नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से करते हैं शुरू खबरों के सिलसिले को। तो बाराबंकी में हाईवे किनारे खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 18 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा जख्मी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को किया गया लखनऊ रेफर। हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। सीएम ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद के लिए दिया निर्देश। घायलों का इलाज कराने के लिए मृतकों को आर्थिक मदद देने के भी निर्देश दिए गए। बाराबंकी हादसे में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायलों को मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के 3 सीनियर मंत्री। सीएम के निर्देश पर घायलों से मिलने पहुंचे आशुतोष टंडन, जयप्रताप सिंह और महेंद्र सिंह। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, दुख की घड़ी में शोकग्रस्त परिवार का संवेदना व्यक्त करता। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शोकाकुल परिवार के साथ व्यक्त की संवेदना। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। शाह ने ट्वीट कर लिखा, जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों को जल्द ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना करता। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से हादसे में घायल लोगों की मदद करने की अपील की। बाराबंकी सड़क हादसे में प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतक आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। बाराबंकी सड़क हादसे में हुई थी 18 की मौत। आज कानपुर में अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीएम ने बांटे किट। राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद रही। लखनऊ में आयोजित सीआईआई समिट में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में निवेशकों को मिल रहा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का हो रहा निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास आवास लखनऊ में लगाया जनता दरबार। सीएम ने जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोविड-19 प्रबंधन के लिए टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक में ट्रिपल टी के साथ कोरोना को रोकने के लिए लगातार काम करने का निर्देश भी दिया। प्रदेश के 11 जिलों में आज भी नहीं आया कोरोना का एक भी एक्टिव मामला। दिल्ली में आज और कल उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक। मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रभारी राधा मोहन सिंह रहेंगे मौजूद। दिल्ली में होने वाली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। जेवर एयरपोर्ट का 22 से 25 अगस्त के बीच हो सकता है शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। जल्द हो सकता है तारीख का ऐलान। महिलाओं के आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी नेताओं पर धमकी। कहा, 2 पैर पर वोट मांगने आए तो 4 पैर पर जाएंगे। राजभर के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सिद्धांत विहीन राजनीतिक दल ऐसी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ पीजीआई पहुंचकर यहां भर्ती कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इस मौके पर उमा भारती ने कहा, कल्याण सिंह बीजेपी ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उमा भारती ने कहा कि अखिलेश ने 5 सालों में जो कर्म किए हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है और वो सत्ता से बाहर। पेगासस जासूसी मामले को लेकर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। राहुल गांधी ने कहा, हमारी आवाज दबाई जा रही है। जासूसी मुद्दे पर सरकार संसद में दे जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आज नेशनल हेल्थ वॉलंटियर्स कैंपेन की शुरुआत की है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा है। विपक्षी दल क्वारंटाइन रहे लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर करोड़ों लोगों की मदद की। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 43,654 केस, 640 लोगों की मौत। एक दिन में 41,000 से ज्यादा मरीज जो है वो रिकवर हुए। बसवराज बोम्मई बने कर्नाटका के नए सीएम। बोम्मई ने आज ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। येदियुरप्पा के करीबी है बोम्मई। राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। बीएसएफ के डीजी थे राकेश अस्थाना। गुजरात कैडर के हैं आईपीएस अधिकारी। यूनेस्को ने गुजरात की धूलीवीरा को दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करती जानकारी। दुनिया भर में अपनी अनूठी विरासत के तौर पर मशहूर है धूलावीरा।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बरखेड़ा विधानसभा के शेखापुर गांव में ग्रामीणों के लिए नाव भेंट की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। तिवारी ने तीनों कानूनों को बताया काला। लखनऊ में मंत्री स्वाति सिंह के परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी। 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में अलियापुर गांव में दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे में 2 बकरियों की भी मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से हुआ हादसा। सहारनपुर के तीतरो इलाके में कोलाखेड़ी में भारी बारिश से आकाशीय बिजली गिरने से जमींदोज हुआ मकान। समय रहते घर से बाहर निकले लोग बाल बाल बचे। शाहजहांपुर में जलालाबाद के कोला मोड़ के पास बस ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार। बदायूं के कई इलाके में भरसाला मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में हुए हादसे में बाल बाल बचे। अपर आयुक्त कानपुर लौटते समय डंपर से टकराई कार। अपर आयुक्त राजाराम कानपुर में है पोस्टिंग। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों के मामले में कानपुर में 26 संदिग्धों से पूछताछ के बाद एटीएस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। आतंकी मिन्हास से पूछताछ के बाद एटीएस ने बाबूपुरवा, नौबस्ता, चमनगंज में छापेमारी की। मानव तस्करी करने वाले एक बांग्लादेशी और 2 रोहिंग्या समेत 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांग्लादेशी शख्स पर रोहिंग्या युवतियों को बेचने का आरोप। एटीएस ने सभी को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ा। अयोध्या के मवई शेरपुर बखेड़ी जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। बस्ती के कलवारी इलाके के चरकैला में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। एक पुलिसकर्मी घायल। आगरा के ताजगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के सुराव थाना इलाके में पति पत्नी की धारदार हथियार से कला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गोरखपुर में छत से पानी गिरने के विवाद को लेकर हुए डबल मर्डर की वारदात। सगे पट्टेदार ने अपने रिश्ते के भतीजे और उसकी दादी की फावड़े से मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हत्या आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर थाने में किडनैप मामले में गिरफ्तार आरोपी की संदिग्ध मौत। मामले में पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। 1 दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड। सीतापुर में प्रेम नगर इलाके में कारतूस फैक्ट्री में हुआ धमाका। जोरदार धमाके के साथ फैक्ट्री में लगी आग। धमाके के साथ काफी देर तक दबते रहे कारतूस। संत कबीरनगर में पुलिस ने एक युवक को पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंचे डीएमएसपी और डीआईजी ने परिवार वालों से बातचीत भी की है। गौतम बुद्ध नगर में दादरी इलाके में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या करने की आशंका जताई। मृतक के ऊपर कई मुकदमे दर्ज। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में दबंगों ने युवक को पेड़ से लटकाकर उल्टा जमकर उसकी पिटाई की है। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। मथुरा के नौझील में बजाना के मेन बाजार में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े पिता पुत्र के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद बदमाश 12,700 और सामान लूटकर फरार हो गए। दुकानदार से मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हरदोई में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। युवक को चॉकलेट का लालच देकर बच्चे से रेप करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में दवा कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जला शव चिता से उतरवाकर दवा कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत के परिजन कर रहे हैं अंतिम संस्कार। दवा कारोबारी की मौत की जानकारी जुटा रही पुलिस। शाहजहांपुर के खुटार कस्बे में कोटदार से घूस लेते एडीओ का वीडियो अब वायरल हो रहा है। एडीओ पर किरदार के स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित करने के नाम पर घूस लेने का आरोप। मथुरा के वृंदावन इलाके में पानी गांव पक्के पुल में युवक ने यमुना में लगाई छलांग। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे युवक की तलाश में जुटी।
आज 2 दिन के दून दौरे पर पहुंच रहे हैं बीएल संतोष। संघ के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लेंगे भाग। 2022 की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने जारी की है खींचतान। प्रीतम सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर हरीश रावत के पेज से कमेंट पर हुआ विवाद। हरीश और प्रीतम ने जारी है खींचतान। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज लेंगे पदाधिकारियों के साथ बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। शाम 4 बजे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंपावत में विधायक पूरन फर्तवाल और नेशनल हाईवे विवाद सुलझा। विधायक ने घटना को बताया गलतफहमी, कहा गले मिलाकर मिटाएं सारे गिले शिकवे। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश। उफान पर रिस्पना और बिंदाल, नई टिहरी, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश। भारी बारिश के बाद माल देवता रोड पर कई घरों में घुसा मलबा। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने जेसीबी से हटाया मलबा। विकासनगर में भारी बारिश से दर की पहाड़ियां, सड़क पर आया मलबा। काल से चकराता सड़क बंद, दोनों तरफ फंसे दर्जनों वाहन। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के चलते मसूरी का मशहूर कैंपटी फॉल उफान पर है। कैंपटी झरने के आसपास से स्थानीय लोगों को हटा दिया गया है। ऋषिकेश में बारिश के बाद उफनाती बीन नदी में बड़ी मैक्स गाड़ी, ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन होने से हाईवे बंद। डोडा ब्लॉक के गेवला गांव में मलबा आने से एक मकान ढहा। अल्मोड़ा के शीतला खेत इलाके में नशे के खिलाफ ग्रामीणों और महिलाओं ने जुलूस निकाला। शराब के कारोबार को बंद करने की मांग। नगर निगम रुड़की में एक बार फिर से पार्षदों और मेयर के बीच शुरू हुआ विवाद। पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री से मिलकर मेयर के अधिकार सीज करने की मांग की है। पार्षदों ने मेयर पर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हैं। हरिद्वार से दूसरे राज्यों को टैंकरों से भेजा जा रहा गंगा जल। डीएम ने हरियाणा के यमुनानगर रवाना किया टैंक। कई संस्थाएं भी गंगा जल सप्लाई में जुटी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर अजगर का एक बिल्ली को निगलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग को पूरे मामले की नहीं है कोई जानकारी। अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। वही सरकार की सख्ती के बाद सेवा देने वाली कंपनी ने शुरू की बर्खास्तगी। 11 एम्बुलेंस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। इटावा के आगरा कानपुर हाईवे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर की धान की रोपाई। कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार को आईना दिखाने के लिए यहां पर बोया गया है धान। मुरादाबाद नगर निगम ने 5 वार्ड के पार्षद के खिलाफ महिलाओं ने डीएम कार्यालय के आगे किया धरना प्रदर्शन। पार्षद पर वार्ड की अनदेखी का आरोप। भदोही जिले के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक पिछले 1388 दिनों से रोजाना कर रहे हैं वृक्षारोपण का काम। सहायक अध्यापक अशोक कुमार को उपराष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मानित। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान। आत्महत्या करने वाला युवक विधुना इलाके का रहने वाला। 2 महीने पहले हुई थी शादी। सहारनपुर में डीएम ने लगभग 24 घंटे से ज्यादा अधिकारियों के वेतन को रोकने का दिया आदेश। बिना सूचना के बैठक में गायब रहने पर डीएम ने यह कार्रवाई की है।